हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो लेट गो जब करना होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन मैंने इंसान की लाइफ में देखी है जहाँ पर उसे किसी इंसान को लेट गो करना है। अब कौन से इंसान को लेट गो करना है, यहाँ पर डिफरेंट केसेस डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं। कि पहला कि जैसे आप लव रिलेशनशिप में थे, कि आप एक्चुअली में रिलेशनशिप में थे और कितना टाइम रहे उस रिलेशनशिप में वो आप जानते हैं। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मे बी 6 महीने और 6 साल और 10 साल, ऐसे भी कई सारे केसेस मैंने देखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो इंसान रिलेशनशिप में आता है तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो स्पेशली जो लड़का है उसकी साइड से क्या होता है, वो ये होप क्रिएट करता है, एक्चुअली में वो फॉल्स होप दी है कि वो उस इंसान से सीरियस है उसके साथ रिलेशनशिप में और ये आगे शादी में कन्वर्ट होगा ये रिलेशनशिप। जनरली फीमेल्स यही चाहती हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप शादी करो। बट जब बात लड़कों की आती है तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहती हर लड़के के साथ में ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ को देखा हुआ है। तो कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जो 7 साल 8 साल रिलेशनशिप में रहते हैं और बट बाद में जाकर वो लड़का उसे मना कर देता है कि नहीं वो शादी नहीं कर सकता है। वहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया जिसके बारे में फीमेल को नहीं पता है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा कि उसके जेन्युइनली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स ने मना कर दिया है। और ये भी एक सोची समझी साजिश ही होती है जनरली कि ये एक बहाना होता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो इतना टाइम अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो तो आपने करा क्या उसके लिए ना, आपको पहले से पता होता है कि आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये एक तरह की चीटिंग ही होती है जिसे फॉल्स होप क्रिएट करना कहते हैं कि सामने वाला आपके साथ क्यों ही रहेगा ना रिलेशनशिप में। आप अगर हो अच्छे इंसान सच्चे इंसान जो जेन्युइनली सीरियस है रिलेशनशिप के बारे में तो वो डेफिनेटली शादी के बारे में सोचेगा या सोचेगी। बट अगर एक दोनों ही तरफ से सिर्फ टाइम पास चल रहा है तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है, उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उस केस की बात कर रही हूँ जहाँ पर फीमेल को पता है कि हाँ मुझे शादी करनी है और अगर वो लड़का उसको बता देगा कि नहीं वो उससे शादी नहीं करेगा तो क्या वो फीमेल उसके साथ में रिलेशनशिप में रहेगी? अगर वाकई जेन्युइन फीमेल होगी तो वो नहीं रहेगी, वो ब्रेक कर देगी उस रिलेशनशिप को खुद से। तो अब चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, अगर आप लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे हो और उसके बाद में आपको ये था कि भाई शादी होगी और ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान आपको मना कर देता है, चाहे जो भी रीज़न उसने आपको दिया हो, तो वहाँ से क्या होता है और कहीं ना कहीं उस इंसान को फिर पता होता है कि ये एक्चुअली में एक एक्सक्यूज़ दिया गया है। और तो उस केस में क्या होता है फिर वो फीमेल ना उसे लेट गो नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर फीमेल्स की भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं जो उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी करेगी। मैंने फीमेल्स को गलत चीज़ें भी प्रैक्टिस करते हुए देखा है। जैसे एक फीमेल को मैंने देखा था कि जो इंटेंशनली प्रेग्नेंट होती है शादी से पहले और बाद में वो लड़का डेफिनेटली उससे शादी करता है और लेकिन होता क्या है कि उसके लिए फिर वो शादी ही सज़ा बन जाती है। एक और देखा था मैंने जो पैसों की वजह से शादी करती है, 8-9 साल तक वो रिलेशनशिप में रहती है तो उसकी भी ज़िंदगी हेल बन जाती है। कर्म फल यही भुगतना होता है ना। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जेन्युइन केसेस होते हैं, लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है, कोई जेंडर वाइज चीज़ें नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोस में ना लेट गो करना एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है, जहाँ पर फीमेल को उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी सिवाय कि हाँ ये इंसान शादी करेगा। मैं जस्ट एक ज़्यादा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि फीमेल्स के लिए मैस्कुलिन्स को लेट गो करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट करती है, वो उनका एक प्राइमरी साइड है। और जब ऐसी सी सिचुएशन होती है ना तो इंसान क्या कहता है, नहीं अब तो मुझे शादी नहीं करनी है, अब तो मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है। और इनके फिर नए नए बिलीफ सिस्टम जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं कि सारे सारे लड़कियां ऐसे सारे लड़के ऐसे होते हैं, लड़के होंगे तो कहेंगे सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो ऐसे भी बड़े सारे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पर फीमेल लड़कों को उनके करियर की वजह से ड्रॉप कर देती हैं या फिर कोई और भी रीजन रहे होते हैं, उन्हें कोई और पसंद आ जाता है। बड़े अलग अलग सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। तो मैं एक उस कैटेगरी की बात कर रही हूँ जहाँ पर आप सही थे, आपने सिवाय शादी के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई। और ये एक्सपेक्टेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर वो इंसान आपको बता देता कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता या फिर नहीं करेगा तो क्या आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में रहते? मेरे हिसाब से तो नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा सिनारियो होता है ना तो वो फीमेल कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसने एक्चुअली में पहचानने में गलती करी है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है इंसान के झूठ को पकड़ना। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो वहाँ पर आपने क्या करा है, आप उसके शब्दों पर बिलीव करते रह गए, इंट्यूशन को तो सुना ही नहीं होगा। और जो एविडेंसेस आपको दिए जाते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, उनको आप इग्नोर करते हो। तो अगर कोई इंसान जो आपके साथ में रिलेशनशिप में है और उसको पता है कि उसे शादी नहीं करनी है आपसे, इन चीज़ों को भी बड़ी आसानी से चेक करा जा सकता है। बट लड़कियां नहीं करती हैं, उसके बाद में फिर वो खाम का डार्क पेन में जाती हैं।
तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, जहाँ पर फीमेल जेन्युइन है तो उसके अंदर गुस्सा होता है और वो फिर एक तरह से बुरा भी लगता है उसे ना कि इतना टाइम उसका वेस्ट हुआ है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी। तो अब चाहे वो गुस्सा है या फिर एक तरह का रिग्रेट है कि उसने गलती करी है, एक गलत इंसान पर भरोसा करके, और बड़े सारे सिनेरियोस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि ये जब तक आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, आप उसे जाने नहीं दोगे, तब तक तो आप उसे लेट गो नहीं कर पाओगे ना अपनी लाइफ से। और इस केस में क्या होता है कि पहले तो डिसीजन लेना होता है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे तो बढ़ सकते हो ना। और आगे बढ़ने का ये मतलब कभी नहीं होता है कि अभी आप पेन में हो, आप एक रिलेशनशिप से निकले और दूसरे रिलेशनशिप में आप जंप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनली कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए। और फीमेल्स की लाइफ में ना ये सबसे ज़्यादा वीक सिचुएशन होती है कि अगर आप इमोशनली हर्ट हो, स्पेशली इस लव रिलेशनशिप में, और आपका कोई अपना फ्रेंड है या फिर किसी और से आप बातें कर रहे हो और आपने उसको ये सिचुएशन बता दी है, तो वो खुद को आपकी लाइफ में वो जगह बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब डिपेंड करता है, हो सकता है वो इंसान जेन्युइनली अच्छा हो, बट काफ़ी सारे केसेस में देखा जाता है कि सिर्फ एक तरह से आपको ट्रैप करने के लिए आपके इमोशंस का यूज़ करा जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे उस इंसान को लेट गो कर सकते हो कि ठीक है, पहले तो आपको उस इंसान को माफ़ करना होता है, चाहे जो मर्जी सिचुएशन रही हो, उसने इंटेंशनली करा या फिर अनइंटेंशनली करा। और अगर गोस्टिंग है तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट गोस्टिंग को आपको समझना होगा कि गोस्टिंग हमेशा प्लान्ड होती है, कभी भी ये अनप्लान्ड नहीं होती है। और अगर गोस्टिंग से डील करने का एक तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। तो गोस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जो एक्चुअली में यूज़ करी जाती है उस इंसान के ऊपर आपको इमोशनली स्टक रखने के लिए लाइफ टाइम। और ये एक्चुअली में वर्क करती है। इंसान अगर इसको नहीं समझेगा ना, तो वो आजीवन उस इंसान पर इमोशनली स्टक रहेगा, सवालों के जवाब ढूंढेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उस इंसान ने ऐसा क्या करा, जब आप एक्चुअली में बहुत अच्छे थे, आपने कोई गलत नहीं करा, कोई गलत इंटेंशन नहीं थे। तो आजीवन ना वो इन्हीं चीज़ों को ढूंढता रहता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, फ्यूचर में अगर वो इंसान जिसने आपको गोस्ट किया था ना, अगर वो आपसे फिर से कनेक्ट करेगा, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, जनरली ऐसी सिचुएशन में वो इंसान कनेक्ट करता है, या फिर उसकी लाइफ में और ऐसों की लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है जो गोस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये तो प्लान्ड होती है ना, तो आप उसके लिए एक जरिया बनते हो फिर से टाइम पास करने का। तो ये टैक्टिक है जो समझना होता है। तो इंसान को, जो ऐसा इंसान जिसने आपको चीट किया, बैक स्टैप किया, बिट्रे किया, और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन रही हो तो वो आप देख सकते हैं, और जिससे आप बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये आपका हेटर हो सकता है, आपके साथ तो बड़ा मीठा मीठा था, बट होता है ना सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तो जब भी सामने आता है तब आपको हर्ट होता है। तो इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले उस इंसान को आपको माफ़ करना होता है। दूसरा, आपको उस इंसान से कनेक्शन ज़रूर ख़त्म करना होता है। अगर कनेक्शन नहीं ख़त्म कर सकते हो तो उससे इमोशनली कंप्लीटली डिटैचमेंट में आना होता है कि आज के बाद इस इंसान से इमोशनली आप कभी भी अवेलेबल नहीं रहोगे। बात कर ली, ठीक है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि इमोशनली इन्वॉल्व ना होकर आप उस इंसान से सिर्फ प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। तो जब आप उस ऐसे इंसान को माफ़ करते हो दिल से, और दिल से माफ़ी का मतलब यही होता है कि अब उस इंसान के ऊपर आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा एज एन लाइक एक तो कनेक्शन आप खत्म कर रहे हो, तो अगर फ्यूचर में कभी वो पुरानी बातें आपको याद आती हैं तो आपको ना एक्चुअली में उन बातों पर, उस इंसिडेंट पर, उस इंसान पर गुस्सा नहीं आएगा, और यही हीलिंग का साइन होता है। तो पहला तो आपने माफ़ करा, दूसरा आपने कनेक्शन खत्म करा। अगर कनेक्शन नहीं खत्म कर सकते हो तो उसके साथ में इमोशनली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, प्रैक्टिकली हमेशा उससे, उस इंसान से माइंड से डील करो। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा ना कि देखो, इमोशनली अगर आप किसी को हर्ट करते हो ना, तो ये फिजिकल पेन से कहीं ज़्यादा होता है। उसके बाद में अगर ये लव रिलेशनशिप है या फिर कोई फ्रेंडशिप है, तो वहाँ से आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया कनेक्शंस होते हैं उस इंसान को कम्प्लीटली रिमूव करना होता है। अगर लव रिलेशनशिप है तो जितनी भी चैट्स वगैरह होती हैं, फोटोज़ हैं, ईमेल है या मैसेजेस हैं, कई बार मैंने लोगों को देखा है, सब में होती हैं आदत है ना, कि इनको रख लेते हैं एज मेमोरी, और बार बार उसको देख कर फिर दुखी होना, जो कि होता है, आप खुद से समझ सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो और कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो ये आदतें होती हैं कि उस इंसान की पिक्चर को देखना, या फिर मैसेजेस को पढ़ना, या फिर चैट्स, ईमेल्स को पढ़ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करना होता है, तब जाकर आप लेट गो के पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो अगर आपने ये करा कि उसे सिर्फ माफ़ कर दिया और अभी भी आपने इन चीज़ों को रखा हुआ है, तो वो इनकम्प्लीट प्रोसेस ही माना जाएगा। और यहाँ पर लेसन क्या होता है कि अगर ये रिलेशनशिप वाला जो मैटर होता है कि आपके साथ में फॉल्स होप क्रिएट करी गई है कि हाँ वो इंसान आपसे शादी करेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस में आना होता है कि आपने एक्चुअली में इस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करा।
अगर करा भी होगा और वो इंसान आपको एक बार उसने एक्सक्यूज़ दिया या 2 बार दिया, तो आपने क्या करा? आपको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था ना, ताकि आपको भी कोई ना कोई कन्फर्मेशन मिल सके कि या तो आप सही हो या तो वो इंसान सही है। क्यों? क्योंकि जो इंसान इंटेंशनली रिश्ते में होता है, उसको पता है कि उसको शादी नहीं करनी है, वो आपको एक्सक्यूजेस देता है, वो आपके इमोशंस के साथ में खेलता है, और फीमेल्स इमोशनल होती हैं। तो इतना जो लंबा टाइम खींचता है ना, आपको बड़े बड़े केसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे, 8 साल 10 साल, कई तो और भी हैं। तो उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो आपको सारी डिलीट करनी होती हैं, जिस भी फॉर्म में आपने रखी हुई है। फ़ोन नंबर तक भी डिलीट करना होता है। कनेक्शन खत्म करने का मतलब क्या है? कंप्लीटली लेट गो करने का मतलब क्या है? कि कंप्लीट क्लियरिंग, जो कंप्लीट क्लेंजिंग होती है ना हर रूप में, उन चीज़ों को क्लियर करना होता है। और अगर ऐसा कोई कॉमन इंसान है जो बार बार उस इंसान के बारे में बात करता है, तो आपको उस इंसान से भी कट ऑफ करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसान है जिसे पता है कि आप इसके साथ में रिलेशनशिप में थे और उसने आपको हर्ट किया, चीट किया, उसको ये बात भी पता है और स्टिल वो इंसान आपसे बार बार ऐसी बातें कर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है, रेड फ्लैग है कि ये इंसान इंटेंशनली आपके इमोशंस के साथ में ट्रिक कर रहा है। उसको मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। जब आप बार बार इमोशनली हर्ट हो गए, तो या तो उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करो, या तो उसको वार्निंग दे दो कि आज के बाद इस टॉपिक पर कभी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होती है। और उसके बाद में अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारा आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के केस में करना है। कार्मिक ट्विन फ्लेम के साइंस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियो में। डिवाइन मैस्कुलिन के भी साइंस में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कन्फ्यूजन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियरली मैंने बताई हुई है। तो जब आपको पता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये सारी मेमोरीज डिलीट ही करनी होती हैं। देखो, अगर आप बातें कर रहे हो और आप स्टिल इनर वर्क कर रहे हो, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। आप आजीवन इस इंसान पे स्टक रहोगे। ये इतना आसान नहीं होता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये इनिशियल स्टेजेस के प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कि जो मेमोरीज आपने रखी हैं उनको डिलीट करो, उस इंसान को चेक करना बंद कर दो, ना तो किसी इंसान के थ्रू, ना ही उसके सोशल मीडिया पे, और उसको अपने अकाउंट से भी ब्लॉक कर दो। और ध्यान रहे, अगर वो आप जेन्युइनली कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में हो, तो वो उस इंसान को आपकी एनर्जी हर टाइम चाहिए होती है। हाँ, वो सरफेस पे ज़रूर दिखाता है कि उसे आप में ना तो इंटरेस्ट है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो आपकी जो स्टेटस होता है उसको चेक किए बिना रह ही नहीं सकता। और अगर आपको ये चीज़ें चेक करनी है ना, तो आप ये करके देखना, इन चीज़ों को डिलीट कर दो और उसे ब्लॉक कर दो अपने अकाउंट से, हर जगह से। चाहे आपका व्हाट्सएप है, आपका मोबाइल नंबर है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ब्लॉक कर दो। और जो कॉमन कॉन्टैक्ट्स अगर आप कर सकते हो वो भी कर दो। आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि ये इंसान हमेशा आपके ऊपर फोकस रहता है और इसको एनर्जी मिल रही होती है। तो जब आप इन चीज़ों को डिलीट कर दोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा, डिलीट करने के बाद में, ब्लॉक करने के बाद में, कि आपको ना वो एनर्जीज फील होंगी कि नहीं, आपको ना अभी चेक करना है। तो ये क्या होता है, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो डेविलिश साइड होती है ना, वो आपको पुश करती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसके स्टेटस को चेक कर रहे थे और आप उसके जहाँ से भी किसी से बातें कर रहे थे उसके बारे में, तो उसे एनर्जीज मिल रही थी। जब आप इसको ब्लॉक कर दोगे सारे अकाउंट से और जो भी मेमोरी से डिलीट कर दोगे, तो उसका ना एक तरीके से आप एनर्जी एक्सेस को बंद कर रहे होते हो। अब ये करने के बाद में होगा क्या, जब आप हर तरह से उसे ब्लॉक कर दोगे और सारी मेमोरीज को डिलीट कर दोगे, तो आपको ना बार बार पुश लगेगा कि नहीं, आपको जाके ना उस अकाउंट को अनब्लॉक करना है। और यही साइन है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये उस इंसान की एनर्जी है। यहाँ से आप समझना शुरू हो जाओगे कि एनर्जी का खेल क्या होता है। ये चीज़ें मैंने पर्सनली गो थ्रू करी थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसे ब्लॉक करती थी जब मैं डिटैचमेंट के प्रोसेस में थी। और ये फाइनल ईयर की बात है, आई थिंक 3 ईयर्स, जो 3rd ईयर था। तो हर बार ना मैं इसे ब्लॉक करके अनब्लॉक कर दी थी, अपनी वजह से नहीं, इसकी जो एनर्जी, इसकी पुश लगते थे, जो इसकी डेविलिश साइड होती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो ये हर 2 से 3 महीने में प्रोसेस रिपीट हो रहा था। और ये जो अननेसेसरी फेक अकाउंट से मुझे बार बार रिक्वेस्ट भेजा, तो वो तो पता होता ही था। तो लेकिन इसके मेन अकाउंट को चेक करना, तो और किसी भी अकाउंट से चेक करते हो तो एनर्जी आप उसको दे रहे होते हो। तो मैं इस पर कंट्रोल लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। बट फाइनली फिर मैं डिसीजन लेती हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कि जैसे जब ये पुश लगता है ना कि नहीं, मैं मोबाइल छूंगी नहीं, मैं अपने आप को बिजी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये करने में मुझे 1-1.5 साल या 2 साल का टाइम लगता है। और जब मैंने ये डिसीजन लिया था ना, फाइनली जब मैं इसे कर पाती हूँ, कई सारी बैक टू बैक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद में, कि हर बार मैं इस डिसीजन को लेती हूँ और उसे ब्रेक कर देती थी मैं, और मैं अपनी वजह से नहीं कर रही थी, ये उसकी एनर्जीज होती हैं। लेकिन फिर जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट होती हूँ, तो वहाँ पे तब तक फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जब भी ऐसा होगा तो मैं खुद को बिजी कर लूँगी, मैं कुछ और देखूँगी, कुछ और सुनूंगी, या फ़ोन से मैं दूर हो जाऊँगी। तो ये लास्ट ईयर की बात है कि जब मैंने शिफ्ट किया था उस प्लेस पे, और आज तक उसका अकाउंट मैंने कभी दोबारा चेक नहीं किया। खैर, मैंने तो अकाउंट ही डिलीट मार दिया था, बट देन स्टिल कि दूसरा जो फाइनल में जब डिटैचमेंट में आती हूँ ना, तो उसके बाद तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं है, एनर्जीज एकदम ही खत्म हो गई उसकी। डिटैचमेंट का यही फ़ायदा होता है, लेकिन उससे पहले जब तक डिटैचमेंट नहीं होता, ये चीज़ें आपको फील होती रहती हैं। तो
इसको आप इसी तरह से कर सकते हो। और जिन ट्विन फ्लेम्स को अभी समझ में नहीं आता ना कि कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन सी उस कार्मिक ट्विन फ्लेम की है, जब आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से ना फिर आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है कि आपका कोई ऐसा कॉमन कॉन्टैक्ट है जिसको अभी तक आपने डिस्कनेक्ट नहीं करा, या फिर आपको नहीं पता है कि वो इंसान आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम को आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, पूछता है क्यों डिलीट कर दिया, कुछ कोई भी बहाना मार दो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को ना आपको ऑब्जर्व करना होगा। जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी है कि किन किन लोगों से मेरी इन्फॉर्मेशन लेता था, एक एक अपडेट रखता था, और जब मैं इसकी नेबर बन जाती हूँ, इमीडिएट नेबर, तो इसने तो भाई जिसको कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड्स लगा देना पीछे। अगर मैं कहीं भी जा रही तो वो पीछे पीछे मुझे फॉलो करते थे। इसके घर पे आना जाना था उन लड़कों का, तो मैं इसलिए पता था मुझे। तो ये आपके इनर वर्क का एक मेन पार्ट होता है। जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम की डिटैचमेंट के प्रोसेस में आते हो तो आपको अब ये करना होगा। आपको अभी तक पता होगा कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है या नहीं है। और फॉल्स होप में अगर आप अभी भी अटके हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपको समझना होगा कि फॉल्स होप बड़े स्ट्रांगली काम करती है, जो मुझ पे कभी नहीं काम करती थी, बट मैंने फॉल्स होप पर डेफिनेटली एक वीडियो शेयर करा हुआ है, उसको आप दोबारा से जाकर देख लो। तो आपको जो स्टक रखने की जो कोशिश करी जाती है, चाहे कार्मिक ट्विन फ्लेम के थ्रू या फिर किसी और तरीके से कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, तो उन सारी पैटर्न्स को आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो मेन प्रोसेस है ना, इसको अभी से आप फॉलो करना शुरू कर दो, अगर आप जेन्युइनली एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको पता है कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है। और यही आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ भी करना है कि जब आप लेट गो करते हो, इन सारी मेमोरीज को डिलीट करते हो, उसे ब्लॉक करते हो, और वहाँ पर खुद को आप बिजी कर लेते हो बाकी चीज़ों में, कि नहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद को बिजी ही रखना है। और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो 24/7 बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, जिसकी वजह से उस इंसान को अननेसेसरी एनर्जीज मिल ही रही होती हैं। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने में आपको एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरह से बाकी जो आपकी लाइफ में कभी कोई रिश्ते रहे हो या कनेक्शंस हैं जो पता है कि आपके लिए अच्छे नहीं है, ना तो आपकी इस लाइफ के लिए और ना ही एनर्जी के लिए, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई किसी इंसान ने आपको चीट किया, बैक स्टैब किया, हर्ट किया, या फिर और किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करी है, तो वो उस इंसान से आप अभी भी स्टिल बातें कर रहे हो, सेम लेवल पर इमोशनली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप लेट गो नहीं कर पाओगे इस इंसान को। और अननेसेसरी फिर आप क्या कर रहे हो, एनर्जेटिकली ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो गलत इंसान को, जिसने भी गलत करा है आपके साथ में, उसे अपनी लाइफ से पहले तो माफ़ करना होता है, फिर उसे रिमूव करना होता है। जनरली कनेक्शन ख़त्म ही करना होता है। कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अगर लव रिलेशनशिप था तो हम फ्रेंड बन के रह लेते हैं। ये एक बेवकूफ़ी है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आप अपने लिए ही फ्यूचर में ट्रैप क्रिएट कर रहे होते हो कि जब वो इंसान आपसे फिर से एक बार इमोशनली खेलेगा ना, कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता के, गलत इंसान की लाइफ में उसको हमेशा किसी न किसी सिचुएशन के रूप में कर्मफल मिल रहा होता है, फिर आपको दया आ जाएगी। तो इसलिए अच्छा होता है कि इन कनेक्शंस को ख़त्म कर दो। और ट्विन फ्लेम्स में मैंने एक आदत और देखी है, वो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसे आदत होती है चीटिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने की। तो जिस भी इंसान के साथ में वो होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है हमारी स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, जो आपको नहीं करना होता है। अगर आप उससे जुड़े किसी भी इंसान पर फोकस करोगे ना, तो आप स्टिल उसे एनर्जीज दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं। तो यहाँ पर कार्मिक ट्विन फ्लेम ये भी गेम्स खेलते हैं ना, कि इंटेंशनली पिक्चर्स को पोस्ट करना, कुछ और अच्छा अच्छा बोलना जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये टैक्टिक्स होती हैं, गेम्स होती हैं, जो मेरे साथ कभी काम नहीं करती थी, बट मैंने देखा है बाकी लोगों पे काम करती हैं। तो आपको ये चीज़ें भी नहीं होने दे रही हैं, जो बहुत सुनते हैं ट्विन फ्लेम्स के कार्मिक से रिलेटेड जितनी भी टैरो रीडिंग्स होती हैं, या फिर थर्ड पार्टी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको बंद करना होता है। और जब आप ये डिसीजन लोगे ना कि अब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे, उसके स्टेटस को चेक नहीं करोगे, उसकी प्रोफाइल को चेक नहीं करोगे, और उससे किसी और इंसान से बात नहीं करोगे, तो आप इसको एक बार में कर नहीं पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी। बट ये है कि जब आप इसको डिसीजन लेते हो, आप फिर से ब्रेक करते हो, तो ये कई बार पैटर्न रिमूव होता है, रिपीट होता है। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज नहीं तो कल आप इसको कर ज़रूर पाओगे, लेकिन अगर शुरू ही नहीं करोगे, डिसीजन ही नहीं लोगे, तो फिर ऐसे ही लाइफ टाइम स्टक रहोगे। तो जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट होती हूँ तो आई थिंक 2 से 3 महीने के बाद में मैं डिटैचमेंट में आती हूँ, जो एक मैंने प्रोसेस फॉलो करा था डिवाइन के कहने पे। तो लेकिन उससे पहले तक इसकी सारी एनर्जीज जो पिकअप होती थी, और जो ये बैक टू बैक हो रहा था कि मैं हर बार अपना प्रोफाइल डिलीट करती हूँ, बट समहाउ मैं इसके प्रोफाइल को चेक करी थी। तो ये चलता है काफ़ी टाइम, पैटर्न रिपीट होता है। बट जब डिटैचमेंट में मैं आती हूँ तो इसके इमोशंस, एनर्जीज मुझे कभी पिक नहीं हुए। हायर सेल्फ से डिटैचमेंट हो चुका था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, बट ये बाद में होता है। तो ये भी डिवाइन का कहना था कि ये सारा एनर्जी वर्क तुम्हें करना था। तो इस जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी समझ लेना कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आपको बहुत हेल्प करेंगी।
और जिस भी इंसान ने आपको इंटेंशनली हर्ट करा, डिसीट करा, बैकस्टैप करा, चीट किया, और या फिर और किसी तरह का नुकसान करा है, और अगर आपने उसे अपनी लाइफ से रिमूव कर भी दिया ना, और आपने स्टिल फ्यूचर में उसके लिए एक होप रखी हुई है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपका कार्मिक लेसन रिपीट होना बाकी है, होगा रिपीट। तो जब भी कभी किसी को लेट गो करना होता है ना गलत इंसान को, तो उसके लिए दरवाजे अपनी जिंदगी से परमानेंटली बंद करने होते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है। अब किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे अपनी जिंदगी में जगह दोगे। मेरा सीधे क्लियर होता है, मुझे किसी को माफ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में दोबारा एक्सेस ले सकते हैं। वो परमानेंटली बंद हो जाता है, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है किसी को कंप्लीटली लेट गो करने का। तो जो गलत लोग होते हैं, वो उन्हें पता होता है कि आप इमोशनल इंसान हो, और वो इमोशनली फिर ट्रिक्स खेलेंगे, कोई ना कोई चीज़ें आपको बताएंगे या किसी और से बोलेंगे बताने के लिए उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, बुरा हो गया, गलत हो गया, ताकि आप फिर से इमोशनली अवेलेबल हो जाओ। तो आपको इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने तो कोई गलती नहीं करी थी ना। और अगर किसी इंसान पर अभी भी आपको गुस्सा है, और जिसने भी आपकी लाइफ में जो भी हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट करी है, चीट करा है, बैकस्टैप करा, या फिर और कोई गलत काम करा है, और आपको उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है फिर, अब इसका मतलब सीधा है कि आपने अभी तक उस इंसान को माफ़ नहीं करा है। और ये एक्चुअली में माफ़ी का मतलब ये होता है, अगर आपने जेन्युइनली माफ़ करा है किसी को, तो उस इंसान के ऊपर आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है। तो सबसे पहला आपको जो प्रैक्टिस है यही करनी है कि उस इंसान को माफ़ करना है। इसीलिए फॉरगिवनेस पर मैंने आपको कई सारे अलग अलग प्रोसेस शेयर कर दिए हैं कि अगर आपने किसी को दिल से माफ़ करने की कोशिश करी, या फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ टू फॉरगिव अ पर्सन, जहाँ पर एक आप इंसान को विजुअलाइज करते हो, तो ये बहुत जल्दी काम कर जाता है। तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आने का ये सेकंड स्टेप है। जो सारी चीज़ें आपको मेमोरीज डिलीट करनी है, प्रोसेस उसका जो भी प्रोफाइल है उसको नहीं चेक करना है, ना ही किसी इंसान से उसके बारे में बातें करनी है। फिर भी अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो बैक ऑफ द माइंड तो वो चलता रहता है। तो ये सेकंड स्टेप है। आगे जैसे जैसे आप अपना एनर्जी वर्क करोगे, वैसे वैसे आपको हेल्प होनी शुरू हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मंत्रा चैंटिंग। और अभी नेक्स्ट स्टेप में जब आपको पास्ट को पूरी तरह से लेट गो करने की बारी आएगी ना, तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पास्ट की मेमोरीज को लेट गो करने की कोशिश करते हो, तो बार बार रीसरफेस होती हैं, और ये डिवाइन का ही करा होता है। क्यों? क्योंकि ताकि आप खुद को समझ सको कि अभी भी पास्ट का कितना इफेक्ट आपके माइंड पर है, आपके इमोशंस पर है। अगर अभी भी आप बार बार हर्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब है कंप्लीट हीलिंग हुई नहीं है आपकी ना। तो ये मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी, लेकिन ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने भी जो चीज़ें करी है मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि पास्ट को लेट गो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कि बार बार उन मेमोरीज का रीसरफेस होना। तो समझ में आता है कि डिवाइन कर रहे हैं। तो हीलिंग इतनी कोई आसान नहीं होती है, पास्ट को लेट गो करना भी आसान नहीं होता है, और स्पेशली जब आपने कोई गलत काम नहीं करा, किसी को हर्ट नहीं करा, तो बताए सो के कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द लाइफ हमें करना तो पड़ता ही है ना। अगर हमें आगे की लाइफ अच्छे से जीनी है, हैप्पी होकर ही जीना है, और स्टक नहीं रहना अपनी लाइफ में, तो ये हीलिंग का प्रोसेस है जो एक बार में नहीं होता है, और टाइम लगता है इसमें। तो अब यहाँ से आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिटैचमेंट का प्रोसेस आपका शुरू होता है, जो कि अगेन सेकंड स्टेप है कि आपको सारी मेमोरीज को डिलीट करना है। और ये प्रोफाइल जो आप चेक करते हो बार बार, या स्टेटस चेक करते हो, या फिर आपने कोई चैट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। इन टर्म्स ऑफ ये जो कि मेमोरीज होती हैं, ये क्या होता है कि आपको होल्ड बैक करती हैं, और आपको उस इंसान से कनेक्टेड रखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए ये सारे रिमूवल्स ज़रूरी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जेटिकली ब्लॉक करने वाली बात होती है, तो उसमें कई सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। ये वाला जो आज मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जितनी भी मेमोरीज रिमूव करने की चीज़ें हैं, और किसी के प्रोफाइल को ना चेक करने की, तो ये भी वहाँ तक आपको लेकर जाता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।